अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कहीं से भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको क्या मसला है, क्या समझ नहीं आई। और अगर आपको पसंद आए हैं तो आप जो है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी पसंद आई ये वीडियो। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि अगर आप और कुछ भी नहीं करना चाहते कर सकते तो स्टूडेंट्स आप सलाम का जवाब ज़रूर दे दिया करें। ठीक है, तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं या आप मेरे लिए जो है वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे जो है वो मेरी इंकरेजमेंट बढ़ती है। ठीक हो गया। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वही थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स वाला ही है, जो कि कंटिन्यूड है हमारा है। और इसमें जो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन विद ट्रू आउटपुट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होती है। ठीक हो गया। ट्रू आउटपुट्स की प्रोडक्शन की बात हो रही है, जो कि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्कोप भी है। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है। देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है ये हमें बताता है कि कैसे एक कंपनी या फर्म जो सेपरेटली कह लें या अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके अपने कॉस्ट्स को कम कर सकती है। क्या बताती है हमें ये हमें बताती है कि कैसे एक कंपनी या फर्म अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके अपने कॉस्ट्स को कम कर सकती है। और ये इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए सेम रिसोर्सेज या इनपुट का यूज़ करती है। ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे कि एक कंपनी है, वो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स दोनों प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। जब वो दोनों प्रोड्यूस करती है तो वो उन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए सेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का यूज़ करेगी। ठीक हो गया। जब दो तरह के प्रोडक्ट एक ही कंपनी प्रोड्यूस करेगी तो वो उन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए सेम रिसर्च और डेवलपमेंट टीम का यूज़ करेगी। मतलब कि वही एक टीम उठा लेगी, यानी कि उसको सिलेक्ट करेगी, ओके, और उसको कहेगी कि उसी ने जो है वो मोबाइल फ़ोन के लिए काम करना है और उसी ने लैपटॉप्स के लिए काम करना है। ठीक है। एक कंपनी जब दो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगी तो फिर वो एक ही टीम से जो है वो सारा काम करवाएगी। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि हम किसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक टीचर होती है और उसको कहा जाता है कि आपने ही इस्लामिक पढ़ानी, आपने इंग्लिश पढ़ानी, आपने उर्दू पढ़ानी, आपने मतलब वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो सब्जेक्ट्स का कह देते हैं, जो मतलब उनके ऑनर होते हैं। ठीक हो गया। प्रिंसिपल हो गए। तो अब क्या हो गया, तो लेकिन एक्चुअली में जब हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं या कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज आगे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे हमारा स्पेसिफिक एक काम होता है कि हमने मैथ पढ़ानी है, तो मतलब मैथ ही पढ़ानी है। मैथ की टीचर हैं तो मैथ ही पढ़ानी है, जितनी भी क्लासेस को पढ़ानी है। अगर हमने उर्दू पढ़ानी है तो उर्दू ही पढ़ानी होगी, क्योंकि हम स्पेशलाइज जो है वो उर्दू में है, तो उर्दू में ही हमने पढ़ाना होगा। ऐसा होता है। बट जो यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर कोई मैथमेटिक्स जिसका सब्जेक्ट है तो वो ही जो है वो साइंस भी पढ़ा रहा है, वही इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, वही मैथ भी पढ़ा रहा है, तो ये ऐसा सीन होता है। तो वो इसकी एग्जांपल भी इसी तरह की है कि अगर एक कंपनी मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स दोनों को प्रोड्यूस करती है तो वो एक ही टीम को जो है वो इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट का जो है वो इस्तेमाल करने का एक ही टीम को सिलेक्ट करेगी। ठीक हो गया। और जो है वो मैं आपको ये भी बताती चलूँ, जो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है, इसकी वजह से कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकती हैं और अपने कस्टमर्स के लिए बेटर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकती हैं। ठीक हो गया। अब जो है वो हम यहाँ पे अपनी इसकी जो हमारे हैंडआउट्स में मौजूद है, इसकी डेफिनेशन वो देख लेते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एग्जिस्ट करती है जब द जॉइंट आउटपुट का मतलब वही होता है जो मुश्तरका, यानी कि जैसे मैंने दो आपको मिसाल दी मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स की। ठीक हो गया। ऑफ अ सिंगल फर्म, एक फर्म है और उसमें जॉइंट आउटपुट हो रहे हैं, इस और वो ग्रेटर देन हो जाए आउटपुट दैट कुड बी अचीव्ड बाय टू डिफरेंट फर्म्स। देखिए, वो कहते हैं कि एक फर्म है, एक हम फर्म लेते हैं जिसमें जो है वो दो जो है वो आउटपुट को प्रोड्यूस करें, यानी जैसे कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स। फिर हम एक और जो है वो फर्म्स की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं जिसमें वो एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिए। फिर उसके बाद एक और कंपनी को ले लेते हैं, उसमें भी एक ही प्रोडक्ट को वो जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो पहली हमने ली है एक फर्म जिसमें दो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और इनमें सिंगल हो रही है, तो ये ग्रेटर देन नहीं हो जाएगी इन दोनों से, क्योंकि इसमें दो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये वही बात की हुई है। ठीक हो गया। शिफ्ट बाय टू डिफरेंट फर्म्स ईच प्रोड्यूसिंग अ सिंगल आउटपुट। जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, इसके बाद आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं। इन्होंने खुद भी एग्जांपल दी हुई है कि चिकन फार्म आ गया, जैसे कि उसमें हमारे पास पोल्ट्री एंड एग्स, हमारे पास एग्स भी होते हैं चिकन फार्म में, और हमारे पास जो है वो वहाँ से हम गोश्त को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी आ गई जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स
कार्स भी होती हैं एंड ट्रक्स भी होते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी आ गई जिसमें हमारे पास टीचिंग भी होती है एंड रिसर्चेस पे भी काम होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की एग्जाम्पल आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि जो जॉइंट प्रोडक्शन है, जैसे कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की बात की हमने, जॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है, इसका एक्चुअली में फ़ायदा क्या होगा। और उन्होंने कहा कि हम किसकी जॉइंट ऑफ प्रोडक्शन की एडवांटेजेस की बात करेंगे। वो कहते हैं कि कंसीडर करते हैं कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी जिसमें प्रोड्यूस होती है कार्स और ट्रैक्टर्स। तो कहते हैं ये दो, इनका जो है वो हमने जॉइंट ऑफ प्रोडक्शन का, इनके जो है वो एडवांटेजेस को देखना है कि क्या एडवांटेजेस होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके एडवांटेजेस ये हैं, सिंपल से, बोथ यूज़ कैपिटल एंड लेबर। इन दोनों में जो है वो क्या यूज़ होंगे, कैपिटल और लेबर यूज़ होंगे। द फर्म्स जो है वो शेयर करेगी मैनेजमेंट रिसोर्सेज को भी शेयर करेगी, क्योंकि कार्स और ट्रैक्टर्स जो है वो एक ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो सो इसलिए ये जो है वो एक ही टीम जो है वो इसको शेयर कर रही होगी। और इसके बाद बोथ यूज़ द सेम लेबर स्किल्स एंड टाइप ऑफ मशीनरी। वो कहते हैं कि जो हमने कार्स के लिए जो स्किल्स लेबर लिए हैं और जो है वो मशीनरी लिए, वही हम ट्रैक्टर्स के लिए लेंगे। तो इस तरह जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है कि एक चीज़ से दो, जैसे हम कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार करना, तो इसी तरह एक ही टीम से हम जो है वो दो तरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमें जो है वो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है मार्केट में। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन फर्म्स मस्ट चूज हाउ मच ऑफ ईच प्रोड्यूस। द अल्टरनेटिव क्वांटिटीज कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स। ये तो खैर आपने नहीं करना। और चीज़ यहाँ पे आप यस की ये देख सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो इसकी कर्व है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है। अब यहाँ पे देखिए ये ओवन ओवन जो है वो कहते हैं ईच कर्व जो है ये शो कर रही है कि कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट विद गिवन कम्बिनेशन ऑफ एल एंड के। ये देखिए ज़रा, इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों पर जो हमारे पास कर्व है ये शो करेगी कि इसमें हमारे पास लेबर भी है एंड कैपिटल्स भी यूज़ है। ठीक हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि ओवन जो इलस्ट्रेटर लो लेवल ऑफ आउटपुट O2, जो ओवन आप ये देख रहे हैं, ये जो है वो कम नहीं है, लो नहीं है O2 की बनस्बत, क्योंकि इसकी देखिए कर्व कितनी स्मॉल है, इसकी देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। वो क्यों है, वो कहते हैं, अपने आपको ये भी बताते चलूँगी कि इलस्ट्रेट हायर लेवल ऑफ आउटपुट विल 2 टाइम्स एट मच लेबर एंड कैपिटल। देखिए यहाँ पे जो हमने किया है ये चीज़, इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें O2 जो है वो इसमें मतलब जो है वो दो तरह की प्रोडक्शन हो रही है, जैसे कि ट्रैक्टर्स एंड कार्स की। लेकिन जो हमारे पास O2 है इसमें जो है वो कहते हैं सिंगल जब हमारे पास होगी तो उसकी हमारे पास जो है वो लो लेवल ऑफ आउटपुट होगा, इसमें हमारे पास हाई लेवल ऑफ आउटपुट होगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस पे। इसमें खैर इतनी चीज़ें कुछ करने वाली नहीं, मैं आपको बताती चलूँगी। प्रोडक्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स आर नेगेटिवली स्लोप। जो प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो कर्व्स है वो क्या होगी, नेगेटिवली स्लोप्ड होगी। इसके बाद कॉन्स्टेंट रिटर्न्स एग्जिस्ट इन दिस एग्जाम्पल एंड सिंस द प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व्स इज कॉनकेव इज जॉइंट प्रोडक्शन डिजायरेबल। नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी आपने। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। आपने किया एज अ क्विज़ के हवाले से तो आ सकती है, बट नॉट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इन दोनों में इकोनॉमीज ऑफ स्केल कुछ और चीज़ होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कुछ और चीज़ होती है। वो कहते हैं कि इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद ये आ गया, ये जो है ना आपका नो, ऐसा जो है वो इसके एक आपका क्विज बन सकता है। मे एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और मे हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नॉट हैव इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये है, आपने इसको भी अच्छे से तरीके से कर लेना है कि द डिग्री ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप किस चीज़ को मेजर करती है, सेविंग्स इन कॉस्ट के अंदर जो हमारे पास सेविंग्स होती है उसको जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की डिग्री मेजर करती है। ठीक हो गया। और इसको हम लिखते कैसे हैं, एससी का मतलब सेविंग्स इन कॉस्ट आ गया, इसको आपने इस तरह राइट करना है। ठीक हो गया, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में यूज़ हुए हैं मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि CQ1 है, ये किसको शो आउट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग Q1 को। CQ2 किसको करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग Q2 को। और CQ1 Q2 जो है इज़ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ ध्यान से कर लेनी है कि अगर सेविंग्स इन कॉस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो से ग्रेटर देन हो जाए तो हमारे पास इसका मतलब है कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है। अगर लेस देन ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है। आपको मैंने भी पहले भी बताया था जब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है। मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने नहीं लिया वो लेक्चर तो पहले उसको ले, देन आपको जो है इसकी समझ आएगी कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास ये कुछ इशूज़ हैं, ट्रक लोड वर्सेज लेस दैन ट्रक लोड, ये तो आपने नहीं करना। ठीक हो गया। इसके बाद ये डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट रूटिंग और लेंथ ऑफ हॉल का मतलब होता है नकलो हमल। ठीक हो गया। लेंथ ऑफ हॉल मतलब नकलो हमल की लंबाई, यानी डिस्टेंस जो हो गया जैसे कितना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आ जाइए,
A large scale direct hauls cheaper and more profitable than individual hauls by small trucks are their cost advantages from operating both direct and indirect hauls। वो ये कहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हम जो है वो डायरेक्ट होल्स छोटे जो ट्रकों के ज़रिए जो हमारे पास इंडिविजुअली होल से चीपर का मतलब होता है सस्ते और ज़्यादा मुनाफा बख्श है हमारे पास क्या ये, और अगर क्या ये जो है वो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जो है वो तरीक़ों से चलाने से इनकी कॉस्ट के फ़वाइद होंगे हमें, तो ये हमने चेकआउट करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताते चलो इसका उन्होंने ये इसके बारे में बताया, ये इसका क्वेश्चन है, तो ये इन्होंने इसको आंसर भी किया हुआ है कि वो कहते हैं कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ली है कि 105 ट्रकों की उन्होंने एग्जांपल ली है कि एक फार्म से उसमें 105 ट्रक हैं, उनमें से उनके 4 वो डिस्टिंक्ट आउटपुट्स लिए हैं। डिस्टिंक्ट आउटपुट्स जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे ही लिया कि शॉर्ट हॉल्स लिए हैं विद पार्शियल लोड के साथ, फिर इंटरमीडिएट हॉल्स लिए हैं विद पार्शियल लोड्स के साथ, फिर लॉन्ग हॉल्स लिए हैं विद पार्शियल लोड्स के साथ, और फिर हॉल्स विद टोटल लोड्स लिए हैं। 4 तरीके से उन्होंने इसको एनालाइज किया है। 105 ट्रक को एक फर्म के 105 ट्रक को 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने इसको एनालाइज़ किया है, यानी उसका मुशाहिदा किया, तजर्बा किया है, ठीक है, गौर किया उन पर। फिर उसका रिज़ल्ट जब निकाला उन्होंने तो उसका रिज़ल्ट ये निकला जब SC यानी जो सेविंग्स इन कॉस्ट है वो आपके पास 1.576 फॉर रीज़नेबल लार्ज फर्म के ज़रिए निकली है, और जो है वो एवरी लार्ज फर्म्स के ज़रिए जो है वो 0.104 निकली है। तो लास्ट में जो इसका इंटरप्रिटेशन यानी जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि कंबाइनिंग पार्शियल लोड्स एट एन इंटरमीडिएट लोकेशंस लोअर्स कॉस्ट मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज विद वेरी लार्ज फर्म्स, यानी कि वो कहते हैं जो हमारे पास जो इसका दरमियानी जो मकाम है उस पर जो है इसकी यानी जो इंटरमीडिएट लोकेशंस होती है उस पर इसका जो पार्शियल लोड्स है उसको मीट करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा वो जो है वो मुश्किलात को कम करता है। वो जो बड़ी फर्म्स है ना, इन चीज़ों मुश्किलात को जो है वो क्या कर देता है, इस तरह कम हो जाती है उसकी मुश्किलात। इसके बाद आप आ जाते हैं डायनेमिक चेंजेस इन द कोस्ट द लर्निंग कर्व। हमें पता होना चाहिए कि लर्निंग कर्व क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बताते चलूँ कि जो लर्निंग कर्व है ये एक हमारे पास ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो इसमें जो है ये बताया जाता है कि कैसे एक वर्कर या एक जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ अपने स्किल्स और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ठीक हो गया, दोबारा सुन लें कि लर्निंग कर्व जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे एक वर्कर या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ अपने स्किल्स और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलो इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम कोई वर्कर है, वो पहले दिन जो है वो जॉब पे जाता है, उसकी जो स्किल्स है या उसकी एफिशिएंसी भी जो है बहुत कम होती है, स्किल्स भी उसे नहीं पता होता कि उसने कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, क्या चीज़ करनी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो पहले दिन से लेके वो जो है वो 1 से लेके 5 दिन तक या 1 हफ्ते तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। आहिस्ता आहिस्ता वो जब सीखता जाता है एक टाइम आता है जब वो इन सब चीज़ों को सीख लेता है तो उसका जो फिर ग्राफ जो है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आगे जो उस कंपनी की किसी भी कंपनी में अगर एक वर्कर जाता है तो वो पहले इन चीज़ों को ऐसे सीखता सीखता ऊपर जाता है। फिर एक पॉइंट आता है कि उसको सब चीज़ें आ जाती हैं, उसकी जो एफिशिएंसी जो है वो भी मैक्सिमम हो जाती है, स्किल्स भी मैक्सिमम हो जाती है। तो फिर वो जो है वो एक पॉइंट आता है, जब सीख लेता है तो उसके आगे उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसका आगे ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास ऊपर जा रहा था, इसके बाद वो स्ट्रेट लाइन पे आ गई। ये क्या चीज़ शो करवा रही है कि यहाँ पे जो वर्कर है वो उसका एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, उसको जो है वो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो गई है, उसकी स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है, तो अब उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ द लर्निंग कर्व मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ वर्कर्स एक्सपीरियंस ऑन द कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, वही बात कर रहे हैं। और इट डिस्क्राइब्स करता है कि रिलेशनशिप जो है बिटवीन अ फर्म्स क्युमुलेटिव आउटपुट एंड अमाउंट ऑफ इनपुट्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट। ये इसके अपने लर्निंग कर्व की जो है वो डेफिनेशन भी कर लेनी है। बात वही है जो मैंने आपको बताई है। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक जो है वो एक ग्राफ बनाया हुआ है, मशीनरी लॉस प्रोड्यूस हो रही है, मशीनरी लॉस आवर्स ऑफ लेबर पर मशीन है, और ये कम्युलेटिव नंबर ऑफ मशीन लॉट्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो किसको ये करता है, वो कम्युलेटिव नंबर्स ऑफ आवर्स ऑफ मशीन टूल्स द फर्म हैज़ प्रोड्यूस। एक फर्म जो कि प्रोड्यूस करती है मशीन टूल्स को, उसकी जो नंबर ऑफ आवर्स है उसको जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो करवाएगा, मेजर करता है। और जो वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल आपको पता है ऐसे होता है। ठीक हो गया। जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाला, ये किसको मेजर करवाता है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेबर नीडेड टू प्रोड्यूस ईच लॉट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ
मशीन टूल्स को शो करवाता है। ये जो हमारे पास है ना वर्टिकल, ये वाला, ये वर्टिकल होता है, वी से वर्टिकल और एच से हॉरिजॉन्टल। वी वाला जो है ये वाई एक्सिस पर होता है और ये हमारे पास आवर्स ऑफ लेबर पर मशीन लॉट पे को जो है वो मेजर करता है। इसके बाद आपने जो है वो ये द लर्निंग कर्व इन द फिगर इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, जो लर्निंग कर्व है किस पर बेस्ड करती है, ये आपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ के हवाले से कर लेना कि L इज इक्वल टू ए प्लस बी एन की पावर माइनस बीटा। अब यहाँ पे देख ले, अगर हम ये हमारे पास n है, अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 हो जाए, तो जब ये 1 हो जाएगा तो L इज इक्वल टू ए प्लस बी रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ b के साथ n जो था वो 1 हो गया हमारे पास, तो a प्लस बी रह जाएगा, जो कि एंड दिस मेजर्स लेबर इनपुट्स टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट को शो करवाएगा, मेजर करेगा। अगर बीटा की जगह ये जो पावर जो एन के ऊपर बीटा है इसकी जगह पे हम 0 पुट कर दें तो लेबर इनपुट्स रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगी, लेबर इनपुट क्या हो जाएगी, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगी और एज द कम्युलेटिव लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं और यहाँ पर जो है इस सीन में जो है वो देयर इज़ नो लर्निंग, कोई सीखने वाला काम नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगी, वो सीख जाएगा, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर बीटा ग्रेटर देन 0 हो जाए एंड एन इंक्रीज हो जाए, एल जो है वो अप्रोच करेगा, ये एल जो है वो अप्रोच करेगा ए को, तो हमारे पास ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट को करेगा, ठीक है। और आफ्टर ऑल लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस, द लार्जर बीटा द मोर इम्पोर्टेंट द लर्निंग इफेक्ट, जो भी लार्जर बीटा है, जो अगर जो लार्जर बीटा यानी ग्रेटर दैन बीटा जो है ये मोर इम्पोर्टेंट होगा इन लर्निंग इफेक्ट पर। इसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आपके सामने चार्ट जो है वो फ्लो करवाया हुआ बताया हुआ है, दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास लेबर ऑफ आवर्स ऑफ लेबर पर मशीन लॉट है और ये हमारे पास मशीन लॉट प्रोड्यूस्ड है। ये जो चार्ट है वो शो करवाता है अ शार्प ड्रॉप इन लॉट्स टू कम्युलेटिव अमाउंट ऑफ 20 द स्मॉल सेविंग्स एट हायर लेवल्स एंड दिस, आप इनको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे बीटा हमारे पास जो ये बीटा है ये हमारे पास 0.31 निकाला हुआ है इन्होंने। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्सेस लर्निंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो ग्राफ है, इसको आपने क्या करना है, ये किस चीज़ का है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो है वो लर्निंग के साथ है, लर्निंग कर्व जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट होती है, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट होती है। अब ये एक ग्राफ है, यहाँ पे मैं एक मिनट में आपको बता दूं, ये हमारे पास जो है लर्निंग है और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक है AC1 और ये AC2 है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये दिखाया हुआ है इन्होंने, और ये A से लेकर B तक हमारे पास इकोनॉमीज़ है और ये हमारे पास लर्निंग है, यहाँ से यहाँ तक कि हम जो है वो सीखते हैं, पहले सीखने के बाद जो है वो हम ऊपर जाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपने जो है वो आ जाना है नीचे, ये भी कुछ चीज़ें नहीं है करने की, ठीक हो गया। अगर चीज़ें होती कुछ करने की मैं आपको बता देती, और यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना, ये सारा आपने स्किप कर देना है। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।